हेलो बच्चों। आज थर्ड क्वेश्चन को फिर देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए जिनका गुणनफल 32 हो। 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है या बांटना है कि उनको गुना करके आपका 32 आ जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे। माना माना पहली संख्या x हो जाए तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 12 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को गुना करके आपका कितना आ रहा है। कोई ये दोनों अंकों को गुना कीजिएगा तो 32 के बराबर आ जाना चाहिए। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 32। ठीक, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारे पास 12 माइनस x है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 32 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार x से 12 में गुना कीजिएगा तो 12x, x से फिर माइनस x में गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32। इसमें से क्या कीजिए कि जो पावर ज्यादा बड़ा वाला होता है उसको दूसरी साइड भेजने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको हम इधर सेंड कर तो रहे हैं लेकिन लिखेंगे इधर ही LHS में ही। एक्स स्क्वायर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 12x, और ये पहले से इधर ही है तो प्लस में 32 बराबर 0। देखिए इसको द्विघात सूत्र से भी तोड़ सकते हैं। तो द्विघात सूत्र में यदि तोड़ते हैं तो a बराबर आपका इसका गुणा कितना है 1, b बराबर -12 और c यानी कि 32 हो जाना है। पहले आप जांच कर लीजिए क्या कि इसका विवेचक जो है वो कितना आता है। विवेचक निकालने से आपको सहूलियत भी होगी क्वेश्चन को करने में। यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस में है 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान आपका 32 है। 12 का स्क्वायर या माइनस 12 का स्क्वायर दोनों का 144 होगा, माइनस 32 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। ठीक, 144 में से 128 को यदि आप माइनस कीजिएगा तो बचेगा 16। ठीक, अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या कि मूल कितने होंगे। तो मूल देखिए अगर d बड़ा हो जाता है, d का मान बड़ा हो जाता है 0 से, तो इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक भी होगा और असमान होगा, अलग अलग आएगा। तो मूल के लिए मूल यानी मूल्य क्या होगा x,
x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पे -b, b का मान -12 पहले से दिया हुआ है, एक तो पहले से इसका माइनस, और 12 b का मान -12 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का, b² माइनस 4ac का वैल्यू आया है 16, तो यही लिख लेंगे, रूट अंडर 16 बटा 2, a का मान 1 था। यहाँ पे देखिए कि इन दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4 निकल जाएगा, और 2 एका 2, यहाँ से 2 मान आएंगे आपके पास, एक 12 प्लस 4 बटा 2, और एक 12 घटा 4 बटा 2। ये दोनों को घटा जोड़ दीजिएगा तो 16 बटा 2, और एक का घटा दीजिएगा तो 8 बटा 2। इसको आप काट दीजिए, 2 अठे 16 और 2 चौक 8। देखिए x का मान आपका एक आया है 8 और एक आया है 4। अब इसका मान निकाल लेते हैं कि संख्या कौन कौन सी होगी। अतः पहली संख्या, यदि पहली संख्या हम x है, यहाँ पे तो x था, तो x का मान आपके पास आया है 8 और 4, और दूसरी संख्या 12 घटा x, यदि x का मान 8 लेंगे तब 12 माइनस 8 हो जाएगा, और एक बार फिर से ऐसे ही कर लेते हैं दूसरे के लिए। अगर बार x का मान 4 लेंगे तब यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यानी आंसर में हम लोग डाल देंगे क्या कि 8 4 या 4 8। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। देखिए 14 का 1 4 का 1 जो दिया है प्रश्न कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है तो पूर्णांक निर्धारित कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, माना पहली पूर्णांक बराबर x, तो क्रमागत है, इसका मतलब कि इसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी पूर्णांक x प्लस 1 ऐसे मिल जाएगी। अब बोल रहा है प्रश्न में क्या कि इन दोनों का गुणनफल 3906 है। प्रश्न से पहली
पूर्णांक गुने दूसरी पूर्णांक बराबर 3906। पहली पूर्णांक हमने x माना है, दूसरी पूर्णांक x प्लस 1, ये हो जाएगा 2906 3916। पहली संख्या को x से गुना, x स्क्वायर और x से फिर x से गुना करेंगे तो प्लस x बराबर 3909। इसको इस साइड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x घटाव 3906 बराबर 0। यहाँ पे a का मान 1, b का मान 1 और c का मान यहाँ पे पूरा -3906। d निकाल लेते हैं एक बार। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac या आप इसको ना निकालते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। माइनस b है तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 3906 बटा 2 गुना 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इन दोनों को गुना कर लेते हैं, घटाव है 6 चौक 24, 24 पूरा हो जाएगा, 9 चौक 36, 6 कैरी 3 और 4 तियाँ 12, 12 3 15। ठीक है, बटा 2। यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस छोड़ा है, माइनस छोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाना है। ठीक, प्लस जब करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, बटा 2। देखिए ये जो स्क्वायर होता है यह होता है 125 का, 125 का स्क्वायर होता है बटा 2। ठीक, यहीं से हम 2 मान निकालेंगे, एक -1 प्लस 125 बटा 2 और एक -1 माइनस 125 बटा 2, प्लस के साथ एक माइनस के साथ। यहाँ पे निकल करके आपका मान आएगा 124 बटा 2 और यहाँ पे आएगा -126 बटा 2, जो कि दोनों कट जाएंगे
62 दूनी 124 और यहाँ पे 63 दूनी 126। ठीक है, यहाँ पे मान निकल के आ गया हमारे पास कि एक 62 होगा और एक -63 होगा। तो पहला ये दोनों x का मान आया है, तो लिख लेते हैं अतः पहली पूर्णांक बराबर x था तो 62 - 63 यहाँ पे है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरी पूर्णांक x + 1, तो x + 1 के लिए 2 निकालेंगे कि x + 1 फिर x + 1, क्योंकि यहाँ पे होगा कि 62 + 1, x का मान एक बार आया है -63 + 1, तो मान कितना आ जाएगा, ये 63 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -62। तो आपके पास जो मान आया है एक 62 63 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -63 तो -62। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में अगला डाल देंगे। धन्यवाद पूरा देखने के लिए।